नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप के बारे में जानेंगे। अपनी कविता शुरू करने से पहले आइए कवि के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म स्थान सोरो, जो जिला एटा में है, उसे भी माना गया है। बचपन में ही इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। तुलसीदास जी मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। अपने गुरु की कृपा से ही इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी लेखनी के द्वारा तुलसीदास जी ने अपने आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम के माध्यम से स्नेह, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। प्यारे बच्चों, रामचरितमानस इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसके अतिरिक्त कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अवधि के साथ साथ ब्रज भाषा पर भी तुलसीदास जी का समान अधिकार था। 1623 ईस्वी में काशी में प्रभु श्री राम के इस अनन्य भक्त का देहावसान हो गया। आइए अब अपनी कविता शुरू करते हैं। तव प्रताप उर राखी प्रभु, जहिए नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद, बंदी चलेउ हनुमंत। भरत बाहु बलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। तव का अर्थ है तुम्हारा या आपका, प्रताप का अर्थ है यश, उर का अर्थ है हृदय, राखी यानी रख कर, जहियूं का अर्थ है जाऊंगा, नाथ का अर्थ है स्वामी, अस का अर्थ है इस तरह, आयसु यानी आज्ञा, पाई का अर्थ है पाकर, पद यानी चरण या पैर, बंदी का अर्थ है वंदना, सील का अर्थ है सद्व्यवहार, गुण का अर्थ है गुण, प्रीति का अर्थ है प्रेम, अपार यानी अधिक, महु का अर्थ है में, सराहत का अर्थ है बड़ाई या प्रशंसा करना, पुनि पुनि यानी बार बार। पवन कुमार शब्द यहाँ पर हनुमान जी के लिए प्रयुक्त किया गया है। प्यारे बच्चों, ये पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास जी की अमर कृति रामचरितमानस के लंका कांड में वर्णित प्रसंग लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से ली गई हैं। जब लक्ष्मण के मूर्छित होने के पश्चात राम उनकी दशा को देखकर विलाप कर रहे थे, तब सुषेण वैद्य की सलाह पर लक्ष्मण के उपचार हेतु संजीवनी लेने गए हनुमान की लौटते समय मार्ग में अयोध्या में भरत से भेंट हुई। तब हनुमान जी भरत से कहते हैं कि तव प्रताप उर राखी प्रभु, जहियूं नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद, बंदी चलेऊ हनुमंत। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत यानी समय से वहां पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर और भरत जी से आज्ञा लेकर उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत के बाहुबल, शील स्वभाव तथा प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति को मन में बार बार सराहते हुए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ चले जा रहे हैं। आगे देखिए। उहाँ राम लक्ष्मणी निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो, सकुहुन दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। उहाँ का अर्थ है वहां, लक्ष्मणी लक्ष्मण को,
अनुसारी का अर्थ है समान, अर्ध का अर्थ है आधी, राति का अर्थ है रात, कपि का अर्थ है बंदर, आयु आया, अनुज छोटा भाई, उर का अर्थ है हृदय, सकहु सके, दुखित दुखी, मोही का अर्थ है मुझे, काऊ का अर्थ है किसी प्रकार, तव का मतलब तेरा, मृदुल का मतलब कोमल और स्वभाव का अर्थ है स्वभाव। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम सामान्य आदमी की भांति विलाप करते हुए कहने लगे, अर्ध राति गई कपि नहीं आयु, राम उठाई अनुज उर लायु, सको न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, कि आधी रात बीत गई है, हनुमान अभी तक नहीं आए। उन्होंने ऐसा कहते हुए लक्ष्मण को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। वे बोले कि हे लक्ष्मण, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। अगली पंक्तियां देखिए, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु बिपिन हिम आतप बाता, सो अनुराग कहा अब भाई, उठो न सुनी मम बच बिकलाई, जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मन तेऊ नहीं ओहु। मम का अर्थ है मेरे, हित मतलब भला, तजेहु यानी त्याग दिया, सहेऊ का अर्थ है सहन किया, बिपिन का अर्थ है जंगल, हिम का अर्थ है बर्फ, आतप का अर्थ है धूप, बाता हवा के लिए प्रयोग किया गया है, सो का अर्थ है वह, अनुराग का अर्थ है प्रेम, बच यानी बचन, बिकलाई का अर्थ है व्याकुल, जौ का अर्थ है यदि, जनतेऊ का अर्थ है जानता, बिछोऊ का अर्थ है बिछड़ना, मनतेऊ का अर्थ है मानता और ओहू का अर्थ है उस। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में राम विलाप करते हुए लक्ष्मण को कहते हैं कि मेरे लिए ही तुमने माता पिता को त्याग दिया तथा जंगल में ठंड, धूप, तूफान आदि को सहन किया है। हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है? तुम मेरी व्याकुलतापूर्ण बातों को सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं यह जानता होता कि वन में तुम्हारा वियोग सहना पड़ेगा, तो मैं पिता के वचनों को भी नहीं मानता और वन में नहीं आता। यहाँ पर कवि तुलसीदास जी ने दुख की स्थिति के प्रभाव को दर्शाते हुए बताया है कि दुख में समर्थ से समर्थ व्यक्ति भी किस प्रकार असहाय एवं दीन हो जाता है। राम के विलाप करने में यही भाव प्रकट होता है। आगे देखिए, सुतबित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा, अस बिचारी जे जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर कर हीना। बित का अर्थ है धन, नारी का अर्थ है स्त्री, हुई का अर्थ है आते हैं, जाही का अर्थ है जाते हैं, बारही बारह का अर्थ है बार बार, अस का अर्थ है इस तरह, बिचारी यानी सोचकर, जिया का अर्थ है मन में, ताता का अर्थ है भाई के लिए संबोधन। सहोदर शब्द यहाँ पर एक ही माँ की कोख से जन्मे बच्चों के लिए प्रयोग किया गया है। भ्राता का अर्थ है भाई, जथा यानी जिस प्रकार, बिनु का अर्थ है के बिना, दीना यानी दीनहीन, मणि का अर्थ है नागमणि, फनी यानी फन। यहाँ पर फनी जो शब्द है वो सांप के लिए प्रयोग किया गया है। करीबर का अर्थ है श्रेष्ठ हाथी, कर यानी सूंड, हिना का मतलब है से रहित। अब अर्थ देखिए, इन पंक्तियों में श्री राम व्याकुल होकर कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन, स्त्री, भवन और परिवार बार बार मिल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, किंतु संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। यह विचार करके हे तात तुम जाग जाओ। वो कहते हैं, हे लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी
अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। अगली पंक्तियां हैं। असमम जीवन बंधु बिन तोही, ज्यों जड़ दैव जियावे मोही। यहियूं अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहेतु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। मम का अर्थ है मेरा, जीवन यानी जीवन, बंधु का अर्थ है भाई, तोही का अर्थ है तुम्हारे, ज्यों का अर्थ है यदि, जड़ का अर्थ है कठोर, दैव का अर्थ है भाग्य, जियावे का मतलब है जीवित, सहतेहू का अर्थ है सहन करना, माही का अर्थ है मैं, विशेष का अर्थ है खास, क्षति यानी हानि। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में श्री राम जी कहते हैं, हे भाई, तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी पंख विहीन पक्षी, मणि विहीन सांप और सूंड विहीन हाथी के समान हो जाएगा। राम चिंता करते हैं कि वे कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाएंगे। लोग उन्हें कहेंगे कि पत्नी के लिए प्रिय भाई को खो दिया। राम कहते हैं, मैं पत्नी के खोने का अपयश सहन कर लेता, क्योंकि नारी की हानि विशेष हानि नहीं होती। प्यारे बच्चों, राम द्वारा दुख की अवस्था में कही गई ये बातें स्वाभाविक हैं। लक्ष्मण उनके अनुज थे और उन्होंने राम की सेवा के उद्देश्य से अपने सभी सुखों का परित्याग कर दिया था। लक्ष्मण के इस त्याग के प्रति कृतज्ञता का प्रदर्शन तथा छोटे भाई को पत्नी से अधिक प्रेम व स्नेह देना राम के चरित्र को मानव जाति के इतिहास में प्रेरणाप्रद बनाता है। आगे देखिए। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। सौंपेसी मोहि तुम्हि गही गानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। अपलोकु का अर्थ है अपयश, सही का अर्थ है सहन कर लेना, निठुर का अर्थ है कठोर, उर का अर्थ है हृदय, निज यानी अपनी, जननी का अर्थ है माँ, कुमारा पुत्र, तात का अर्थ है पिता, तासु का अर्थ है उसके, प्राण आधारा का अर्थ है प्राणों के आधार, सौंपेसी का अर्थ है सौंपा था, मोही का अर्थ है मुझे, गही का अर्थ है पकड़कर, पानी का अर्थ है हाथ, हित का अर्थ है हितैषी और जानी का अर्थ है जानकर। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में लक्ष्मण के होश में न आने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं कि मेरा निष्ठुर व कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को सहन कर लेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और उनके प्राणों के आधार हो। उन्होंने सब प्रकार से सुख देने वाला तथा परम हितकारी जानकर ही तुम्हें मुझे सौंपा था। अगली पंक्तियां देखिए। उतरु कहा दहियु तेहि जाई, उठी किन मोहि सिखावहु भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दललोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपालु दिखाई। उतरु का अर्थ है उत्तर, का अर्थ है क्या, तेहि यानी उसे, किन का अर्थ है क्यों नहीं, स्रवत का अर्थ है चूना, सलील का अर्थ है जल, राजीव का अर्थ है कमल, गति का अर्थ है दशा। श्री राम जी कहते हैं कि अब मैं वापस जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं। इस प्रकार चिंतन मुक्त रहने वाले राम के मन में अनेक प्रकार के विचार आ रहे हैं। उनके कमल रूपी नेत्रों से आंसू बहने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी प्रिया पार्वती को संबोधित करते हुए शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री राम अद्वितीय एवं अखंड हैं। भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से भगवान श्री राम ने लीला करके शोक संतप्त मनुष्य की दशा दिखलाई है। अगली पंक्तियां देखिए।
प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भये वानर निकर, आई गयु हनुमान जिमी करुणा में वीर रस। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु अर्थात राम के करुण विलाप को सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान का आगमन हुआ। हनुमान का आना ऐसा लगा मानो करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हमने 4 काव्यांश किए हैं। बाकी के काव्यांश हम अगली वीडियो में करेंगे। ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।